नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न में अगर तृतीय भाव में सूर्य आ जाएं तो उसका क्या फल मिलता है। और ये एक जनरल कह सकते हैं विचार है, सामान्य विचार है। इसमें दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी हम शामिल करेंगे जब हम कुंडली को थोड़े हायर लेवल पर ले जाएंगे। अभी हम एक साधारण जो जैसे भृगु सरल पद्धति जैसी पुस्तकें हैं हमने उनको रेफरेंस लिया है। कई ऐसी बुक्स हैं जो लग्न में ग्रहों के प्रभाव को बताती हैं, तो हमने उस पर और कई चीज़ें ऐड ऑन भी की हैं। इसमें कोशिश की है कि हम दृष्टि के बारे में भी आपको बता सकें, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और ये लग्न के सारे वीडियो देखने के बाद, यानी अगर हम बात करें 12 लग्न नवग्रह अलग अलग लोकेशन में क्या फल देते हैं, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ग्रहों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जाएं। अलग अलग लग्नों में 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह या 5 ग्रह बिठाए जाएं और आपको उसका फल तब समझ में आए। बट अभी हमने एकदम बेसिक से शुरुआत की है और आप बेसिक को समझे, उसके बाद हम फिर मीडियम और उसके बाद एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो यस, वृषभ लग्न जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वृषभ लग्न का मूल स्वभाव कैसा रहेगा हमेशा, क्योंकि इसके स्वामी हैं शुक्र, तो उनका मूल स्वभाव हमेशा उसके आसपास ही घूमेगा। लग्जरी, उसके जीवन में कंफर्ट को वो तलाशता रहेगा। और शुक्र जहां भी बैठे होंगे उसी पर्टिकुलर हाउस से वो चीजें अपने यानी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करता रहेगा। याद रखिएगा, ये हम हैं। हम अगर मान लीजिए यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, तो फिर ये रडार यहाँ शिफ्ट हो गया, जहां भी वो बैठेंगे। लग्न अधिपति बहुत जरूरी होते हैं किसी कुंडली में, तो लग्न का स्वामी जहां भी बैठा होगा तो उसके जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि हम अभी फिलहाल सेलेक्टिव अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि भाई वृषभ लग्न में सिर्फ सूर्य अगर बैठे हैं तृतीय भाव में तो क्या फल होगा। अब देखिए, तृतीय भाव यहां पर क्या बनता है, कौन सी राशि बनती है? ये बनती है कर्क राशि। 2, 3, 4, चौथी राशि कर्क राशि। और कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा स्वामी। और चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? शांत स्वभाव है। क्लियर हो गया? और इस शांत स्वभाव में हालांकि मित्र है सूर्य चंद्रमा के, लेकिन इनका खुद का नेचर कैसा है? उग्र। तो एक शांत ग्रह में एक उग्र मित्र आया है, तो आप सोचे कैसा बर्ताव करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई मेरा मित्र है और मेरा मित्र, मैं मानता हूं उसको मेरा मित्र, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा सा उग्र है। क्लियर? तो जब तक वो रहता है तो मुझे थोड़ा सा सोच विचार करके उसके साथ डील करना पड़ता है, क्योंकि वो उसको कहीं क्रोध ना आ जाए, क्योंकि मैं उसका कदर करता हूं। तो यहां पर उसको कंफर्ट की मतलब इसको पूरा इसके कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी मतलब चंद्रमा ये चाहता है कि यार मित्र मेरे उस कोमल नेचर को भी डिस्टर्ब ना करे ज़्यादा देर। तो इसलिए कभी कभार ऐसा लगने लग जाता है कि यार बहुत ज़्यादा दिन हो गए इस मित्र को। और वैसे ही कई बार तीसरे भाव में सूर्य का जो मतलब इसका जो मालिक है चंद्रमा, वो महसूस करने लग जाता है। मान लीजिए चंद्रमा कहीं उच्च स्थिति में बैठा हुआ है तो नो डाउट इस भाव के जो फल हैं उनको बढ़ाएगा। मान लीजिए चंद्रमा उच्च होकर प्रथम भाव में बैठ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके जो भी इससे संबंधित चीजें हैं। यानी आप फॉर्मल जो बातचीत में, फॉर्मल बातचीत, मैंने लास्ट में वीडियो में बताया था, मेष लग्न में भी बताया था कि दूसरा भाव आपकी वाणी के उस प्रभाव को बताता है जिसको आप कहते हैं ईश्वरीय बोध। क्लियर? आप कुछ कहते हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो भाव है वो आपकी वाणी के एक प्रोफेशनल टैलेंट को बताता है। तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों भाव में। अगर कोई कहता भी ये सिद्ध वाणी रखता है तो वो दूसरे भाव के अच्छा होने से आएगा। कहता जी सिद्ध का पता नहीं, लेकिन ये पॉलिसी के बारे में बड़े अच्छे ढंग से बताता है, एक एक प्रेजेंटेशन, एक एक लाइन सधी हुई होती है। तो दोनों में फर्क है। तो जो आधुनिक संसार का प्रोफेशनलिज्म है, फॉर्मलिज्म है, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। तो ये बात तय है कि अगर चंद्रमा अच्छा है, साथ में सूर्य भी बैठे हैं यहां पर, तो वो प्रोफेशनल बातचीत में बहुत अच्छे होने वाले हैं। दूसरा, ये भाव हमारे सिबलिंग्स का भी है, हमारे भाई बंधुओं का भी है। और सूर्य यहां पर बैठे होने के कारण कई बार हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार ठीक है हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन अगर वो दूर रहें तो ज्यादा प्रेम बना रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रायः देखने में आता है कि अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठे हैं तो भाइयों के साथ एक घर में रहने का सुख कम ही मिलता है। बट मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि मित्रता
या कहें उनका जो प्रेम है वो नहीं खत्म होता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? एक तो होता है भाई हमने लड़ झगड़ के अपना घर अलग कर दिया, लेकिन फिर भी प्रेम होने के बावजूद भी वो अलग रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा तब होता है जब दो मित्रों का जो मूल स्वभाव है एकदम अलग हो सकता है कई बार, कि भाई मेरा अग्नि प्रधान गुण है, उसका जल प्रधान गुण है, फिर भी स्टिल वी आर वेरी गुड फ्रेंड। तो ऐसे ही भाइयों के साथ भी होता है। और कई कई दफा अगर यहां पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वो संतति के विकास को या कहीं भाइयों की संख्या को घटा भी सकता है। मतलब हो सकता है सिर्फ एक ही भाई हो उसको, क्लियर, या आपके जो भाई हुए होंगे वो नहीं बच पाए, इस प्रकार से भी बन जाता है। लेकिन जो होंगे आपके उसके साथ अच्छी हारमोनी बनेगी। शर्त यही है कि इस भाव का भी स्वामी एक कंफर्ट पोजीशन में हो। अगर यहां मान लीजिए चंद्रमा स्वयं भी बैठ जाते हैं, माने सूर्य और चंद्रमा की जुगलबंदी खुद भी बन जाती है, तभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि चंद्रमा एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद उसको कई बार अंदर अंदर लगने लग जाता है कि यार कहां तक मैं अग्नि चीज को मैनेज करूंगा। तो थोड़ा सा एक बात और समझिए, क्योंकि ये आपके मात्र चंद्रमा आपके माता को भी बताता है और ये चंद्रमा का घर है। तो अगर यहां पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसमें कई कई बार माता को भी कष्ट हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हमें साफ साफ झलक रहा है और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको भी हम बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम कोई रटी रटाई बात आपको नहीं बताना चाहते हैं। जो ट्रियोगिस्ट है, जो एकदम सही है, उसका सार है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसके गिस्ट को, इसके सार को सही एंगल से समझें, ताकि आप किसी भी कुंडली को जब इंटरप्रेट करें तो आपके रिजल्ट एकदम सटीक बैठे। क्लियर हो गया? तो ये था वृषभ लग्न में तृतीय सूर्य। हाँ, इसमें एक चीज और हम डिस्कस कर सकते हैं कि यहां से सूर्य क्योंकि भाग्यस्थान को भी देखते हैं, तो भाग्यस्थान को भी ये बढ़ोतरी करते हैं, भाग्यस्थान को भी बढ़ाते हैं, बशर्ते आप सूर्य की डिग्री भी आप देख लीजिएगा कि सूर्य की डिग्री ठीक हो और वो किसी ग्रह को अस्त करने की मुद्रा में ना हो। मान लीजिए इनके साथ कोई ग्रह बैठे हैं और अस्त कर रहे हैं, तो माने वो सूर्य इस समय मारने धाड़ने पर उतारू हो गए और वो फिर भाग्य भाव को देखते हैं, तो फिर भाग्य भाव में कई बार कमी ले आते हैं। लेकिन अगर सूर्य एक अच्छे मूड में बैठे हैं कि नहीं भाई कोई ग्रह बैठा है तभी भी वो उसको अस्त नहीं कर रहे हैं और कोई जंग जैसा माहौल नहीं बन रहा है, तो फिर ये यहां देखते हैं भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान भी है ये, और ये एक आपका हायर स्टडी आपका जर्नी भी हो सकता है। तो ध्यान देना, आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं कोई रिसर्च को लेकर, कोई मतलब कोई बड़े काम को लेकर, किसी सरकारी काम को लेकर भी आप यात्राएं कर सकते हैं। और ना सिर्फ 9वां हाउस यात्राएं बताता है, आपका 3रा हाउस भी छोटी यात्राएं बताता है। और क्योंकि सूर्य यहां पर है तो चंद्रमा भी यही चाहता है कि भाई ये यहां ज्यादा समय ना टिके, तो ये प्रायः इधर उधर यात्राएं करते रहते हैं और इनको करना भी चाहिए ऐसा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमने डिस्कस किया अभी वृषभ लग्न तृतीय भाव में सूर्य को। अगले वीडियो में हम लोग वृषभ लग्न के चौथे भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष ज्ञान भारत समेत पूरे विश्व में अमर हो, इसी कामना के साथ जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।